हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। भक्तों, हिमाचल प्रदेश की यात्रा क्रम में आज हम आपको जिस मंदिर का दर्शन करवाने जा रहे हैं, वहां आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा अपने बाल स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं। भक्तों, हम बात कर रहे हैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश के अनगिनत मशहूर मंदिरों में अपना अलग स्थान रखने वाले मां बालासुंदरी देवी मंदिर की। भक्तों, बालासुंदरी मंदिर भारत के हिमाचल प्रदेश स्थित एक सुप्रसिद्ध मंदिर है, जो राज्य के सिरमौर जिले के त्रिलोकपुर गांव में है। यह मंदिर नाहन से लगभग 24 किलोमीटर दूर और 430 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इस क्षेत्र के एक त्रिकोण के 3 कोनों पर स्थित दुर्गा के 3 मंदिर हैं, जिनमें उन देवी के अलग अलग स्वरूप विराजमान हैं। त्रिलोकपुर मंदिर में भगवती दुर्गा अपनी बाल्यावस्था में बालासुंदरी के रूप में विराजमान है। भक्तों, त्रिलोकपुर स्थित मां बालासुंदरी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण वर्ष 1573 से 1930 के मध्य राजा दीप प्रकाश द्वारा करवाया गया था। पूर्णतः संगमरमर से बने इस भव्य और विशाल मंदिर को बनाने वाले कारीगर और शिल्पकार राजस्थान से बुलाए गए थे। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कार्य 1573 से प्रारंभ होकर 1630 में पूरा हुआ था। मंदिर के निर्माण काल से ही स्थानीय राज परिवार मां बालासुंदरी से जुड़ गया था। भक्तों, त्रिलोकपुर के बालासुंदरी मंदिर के प्रति यहां के राजघराने की विशेष श्रद्धा और आस्था रही है। इसीलिए राज परिवार के सदस्य प्रायः आकर न केवल माता बालासुंदरी का दर्शन करते थे, बल्कि देवी की पूजा अपनी कुल स्वामिनी मानकर करते थे। भक्तों, त्रिलोकपुर के बालासुंदरी मंदिर का पुनः निर्माण भी यहां के राज परिवार द्वारा ही करवाया गया। पहली बार सन 1823 में महाराजा फतेह प्रकाश ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। तत्पश्चात 1851 में महाराजा रघुवीर प्रकाश ने मंदिर की मरम्मत करवाई। भक्तों, एक लोक कथा के अनुसार त्रिलोकपुर में लाला रामदास नामक एक नमक के व्यापारी थे, जो देवी के परम भक्त थे। वो उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के देवबंद से नमक लाकर त्रिलोकपुर में बेचा करते थे। एक बार लाला रामदास देवबंद नमक लाने गए तो पिंडी का रूप धारण कर उनके नमक की बोरी में माता बालासुंदरी भी त्रिलोकपुर पहुंच गई। माता के आगमन से अनजान लाला रामदास बोरी का नमक बेचते रहे, परंतु बोरी का नमक समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने उस बोरी के नमक से बहुत पैसा कमा लिया, फिर भी बोरी का नमक ज्यों का त्यों भरा था। ये देख लाला रामदास चिंता में पड़ गए कि नमक समाप्त क्यों नहीं हो रहा। भक्तों, उसी रात माता बालासुंदरी ने लाला को स्वप्न में दर्शन देकर स्वयं को आदि शक्ति दुर्गा का बाल स्वरूप बताते हुए कहा कि मैं तुम्हारे दुकान के पास पीपल वृक्ष के नीचे पिंडी के रूप में स्थापित हूं, तुम यहां मेरा भवन बनाओ। लाला ने माता से प्रार्थना की कि मां, आपको तो पता ही है कि मेरे पास आपके भवन निर्माण हेतु पर्याप्त धन नहीं है, अतः सिरमौर के राजा को मंदिर निर्माण करवाने का आदेश देने की कृपा करें। मां ने अपने भक्त लाला रामदास की पुकार सुन ली और सिरमौर के राजा दीप प्रकाश को मंदिर बनवाने का स्वप्नादेश दिया।
भक्तों, मां बाला सुंदरी के इस पावन धाम के त्रिलोकपुर नाम के पीछे का कारण यह है कि इस स्थान के 3 कोनों में मां आदि शक्ति अपने 3 स्वरूपों ललिता देवी, बाला सुंदरी और त्रिपुर भैरवी के साथ विद्यमान है। इसीलिए इस स्थान का नाम त्रिलोकपुर है। यहां विराजमान तीनों देवियों में से बाला सुंदरी का मंदिर यात्रियों और भक्तों में अत्यधिक रूप से लोकप्रिय है। भक्तों, त्रिलोकपुर का बाला सुंदरी मंदिर की वास्तुकला की इंडो फारसी शैली को दर्शाता है। मंदिर परिसर में प्रवेश द्वार के पास सिंह की एक भव्य मूर्ति स्थापित है। यही नहीं, मंदिर के भीतर गणेश जी, शिव पार्वती जी, हनुमान जी, मां काली जी, मां मनसा देवी आदि भी विराजमान हैं। भक्तों, माता बाला सुंदरी मंदिर परिसर में माता के मंदिर के ठीक सामने ध्यानु भगत का मंदिर है। मान्यता के अनुसार मां के दर्शन को आने वाले भक्तों को माता का दर्शन करने से पहले मां के भक्त ध्यानु का दर्शन पूजन करना आवश्यक है। भक्तों, माता बाला सुंदरी परिसर के पास मुख्य द्वार से आगे के रास्ते में ध्यानु भगत के मंदिर से कुछ दूर पर एक सरोवर है। इस सरोवर के मध्य में भगवान शिव का एक सुंदर मंदिर स्थित है। इस मंदिर के अंदर बहुत ही सुंदर शिवलिंग विराजमान है। इस मंदिर का दर्शन भक्तों को सुखानुभूति कराता है। भक्तों, त्रिलोकपुर के बाला सुंदरी मंदिर की पूजा अर्चना आज भी महामाई आदेशानुसार लाला रामदास के परिवार के सदस्य ही करते हैं, जबकि मंदिर का प्रबंधन और देखरेख मंदिर की प्रबंधन कमेटी करती है। भक्तों, बाला सुंदरी मंदिर में प्रतिदिन सुबह की आरती 5 बजे से 5:30 बजे तक और शाम की आरती 7 बजे से 7:30 बजे तक होती है। यदि आप यहां की आरती का दर्शन लाभ लेना चाहते हैं तो इसी समयावधि पर जाएं। भक्तों, बाला सुंदरी मंदिर प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात 7 बजे तक खुला रहता है। अगर आप इस मंदिर में विराजमान मां बाला सुंदरी का दर्शन करने जाना चाहते हैं तो कृपया इस समयावधि का ध्यान रखें। भक्तों, वैसे तो हर रोज महामाई बाला सुंदरी के मंदिर में श्रद्धालुओं का मेला लगा रहता है, लेकिन चैत्र और अश्विन मास में पड़ने वाले नवरात्र पर इस मंदिर में विशेष मेले का आयोजन होता है। मेले का आयोजन लगातार 14 दिन तक चलता रहता है। त्योहारों के दौरान न केवल देश से बल्कि अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालु भी त्रिलोकपुर आते हैं और मां भगवती का दर्शन पूजन कर मां की कृपा प्राप्त करते हैं। भक्तों, त्रिलोकपुर बाला सुंदरी मंदिर नाहन से लगभग 23 किलोमीटर दूर है। आप त्रिलोकपुर पहुंचने के लिए नाहन से टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। मंदिर तक नरसिंहगढ़, शिमला और अंबाला से जाना भी काफी सुविधाजनक है। त्रिलोकपुर की दूरी शिमला से 158 किलोमीटर, अंबाला से 57 किलोमीटर और नरसिंहगढ़ से 15 किलोमीटर है। भक्तों, अगर आप त्रिलोकपुर स्थित बाला सुंदरी मंदिर के लिए हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो इसका निकटतम हवाई अड्डा चंडीगढ़ हवाई अड्डा है, जो नाहन से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। आप देहरादून और शिमला हवाई अड्डे को भी चुन सकते हैं। आप नाहन की यात्रा के लिए इन सभी शहरों से टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। अगर आप टैक्सी से यात्रा नहीं करना चाहते तो बता दें कि इस मार्ग पर नियमित रूप से बसें चलती हैं। भक्तों, अगर आप त्रिलोकपुर स्थित मां बाला सुंदरी मंदिर के लिए सड़क यात्रा करना चाहते हैं तो इस मार्ग पर
देहरादून से गुजरने वाले मार्ग से पटवा साहिब, शिमला से सोलन और हरियाणा से काला अम्ब के मध्य से होकर जाता है। हालांकि दिल्ली से यात्रा करते समय सबसे छोटा रास्ता साहा से होकर जाएगा। सड़क मार्ग से यात्रा करते समय आप नियमित बस सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जो पड़ोसी शहरों और राज्यों को नाहन से जोड़ती है। भक्तों, अगर आप त्रिलोकपुर स्थित बाला सुंदरी मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो आपके लिए निकटतम रेलवे स्टेशन कालका, बरारा, चंडीगढ़ और अंबाला है। आप यमुनानगर स्टेशन के लिए भी ट्रेन ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य के नियमित बस सेवा से इन स्टेशनों को नाहन से जोड़ती है। भक्तों, अगर आप बाला सुंदरी माता मंदिर का कृपा प्रसाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अविलंब बाला सुंदरी मंदिर का ध्यान कीजिए और जय माता दी का जय घोष करते हुए अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी।